हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी गणित के प्रैक्टिस सेट की मेरे प्यारे जो डेली क्लास लेकर के आते हैं, ठीक है, उसकी अगली कड़ी को जोड़ते हुए मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है। दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा। अब हमको पता है, देखो क्या करा, अगर पहली संख्या को 2 से भाग दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों तो भागफल 44 मिलता है। तो पहली संख्या निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात, 2 की और क्या भागफल गुणा करा दे, संख्या मिल जाए, कितनी हो गई 88। अब क्या दे रखा है मेरे मित्रों, HCF 44 है, एलसीएम 264 है। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है, निकाल दो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम। से पहली संख्या 88 आ गई, दूसरी निकालनी है मेरे प्यारे मित्रों, कितना हो जाएगी 64। 44 एकम 44 दूनी 2, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। दूसरी संख्या मेरे प्यारे मित्रों कितनी आ गई आपकी 132। वेरी सिंपल, ठीक है। तो दूसरी संख्या आपकी कितनी है 132। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा मित्रों, देखिए आप लोग, विकल्प आपका मेरे प्यारे सी क्लियर हो जाए। ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर है मेरे प्यारे, नोट कीजिए, सिंपल सी बात है। देखो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बात को सुनिए हमारी। 2 से भाग दे रहे, भागफल इतना, अरे भागफल और जिससे भाग दे रहे उनकी गुणा करा लें तो संख्या मिल जाएगी, वो पहली संख्या हो जाएगी, बात खत्म। ठीक है, दूसरी संख्या आ गई, नोट कीजिए इसको। प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है यह। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है मेरे प्यारे मित्रों, तथा इनका महत्तम समावर्त 10 है, तब इनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा भाई। 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1500 बराबर, भाई क्या होना चाहिए आपका, देखो भाई पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ, यही तो होता है। ठीक है, ठीक है, बस अब हमको क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, कितना है 10, एलसीएम निकालना है, कितना आ जाएगा एलसीएम मेरे प्यारे मित्रों 150। इससे ज्यादा इजी प्रश्न नहीं मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प देखिए क्या क्लियर होगा, देखो आपका विकल्प मेरे प्यारे बच्चों आपका बी क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी ठीक है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, बी राइट है ऑप्शन आपका, इसको नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। 2 संख्याओं का लासा 495 तथा मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा। देखो एलसीएम दे रखा है 2 संख्याओं का 495 और एचसीएफ 5 है, संख्याओं का योग 100 दे रखा है। चलो आ जाओ, अंतर ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार होगा। देखो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कि पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 5y है, हो जाएगा। अब इनका एचसीएफ संख्याओं का 5 आ रहा है, क्लियर है, एचसीएफ भी क्लियर है हमारा, 5 आ रहा है ना, हो जाएगा। चलो आ जाओ, तो इनका एलसीएम कितना निकलेगा मेरे प्यारे, जो दोनों संख्याओं का 5xy, और हमको दे रखा है कितना 495, क्लियर है। चलो कितना आएगा 545, 545 एक्स वाई बराबर 99। ठीक है, इसका फैक्टर कर लो, एक्स वाई 9 11 गुणा करोगे तो 99 होगा, क्लियर है। आ जाओ, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 9, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 11। देखो अब क्या करें, हमको संख्या निकाल लेते हैं। 5x है हमारे पास पहली संख्या, ठीक है, 5 × 9, ठीक है, 45 हो गई। ठीक, पहली संख्या 45, दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी 5y, ठीक है, 5 × कितनी 11, 55। देख लो 2 संख्याओं का योग कितना हो रहा है मेरे प्यारे, 100 है, सवाल में दे रखा है 100 हमारा भी आ रहा है, और डिफरेंस कितने का है 10 का मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया। 2 संख्याओं का जिनका एलसीएम 495 है, एचसीएफ कितना है 5 है, उनका अंतर कितना है 10 है मित्रों। तो विकल्प क्या क्लियर होगा, देखो आप
विकल्प मेरे प्यारे मित्रों आपका क्या क्लियर हो जाएगा, ए। विकल्प आपका ए क्लियर है, ठीक है। नोट कीजिए मेरे प्यारे, जो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ठीक है। आंसर करते रहिए लगातार। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि दो, ठीक है, द्विअंकीय संख्याओं के मासा और लासा क्रमशः 16 और 480 हैं, तो वे संख्याएं होगी मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे मित्रों, देखो मासा और लासा, देखो एचसीएफ कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 16। एलसीएम है मेरे प्यारे बच्चों 480। जैसा अभी जस्ट किया था उसी प्रकार इसको करना है, संख्याएं निकालनी है, ठीक है मित्रों। चलो निकाल लेते हैं। मान लेते हैं पहली संख्या हमने कितनी मान ली, 16x। दूसरी मान लो आपको कितना हो जाएगी, 16 भाई। इनका देखो एचसीएफ हमारा 16 बरकरार है, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 16x भाई, ठीक है। 480 दे रखा है। 16 3 48, x बाई बराबर 30। अब इसको कितना कर सकते हैं मेरे बच्चों, तो 5 छक्का 30, 6 पंजे 30 भी कर लो तब भी दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6, क्लियर है। चलो आ जाओ, संख्या चाहिए। पहली संख्या हमने क्या मानी थी, 16x, ठीक है। 16 इंटू 5, ठीक है, 16 पंजे 80, क्लियर हो गई। पहली संख्या 80 आ गई। दूसरी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी आपकी, 16 बाई की कितनी है, 6, 16 छक 96, ठीक मेरे बच्चों। पहली संख्या 80, दूसरी आ गई आपकी 96। विकल्प क्या क्लियर हो जाएगा मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों देखो विकल्प आपका क्या क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट करो मेरे पे, जैसे अभी पिछले किया था, क्या अंतर पूछा था तो अंतर निकाला था, यहाँ तक तो गए थे ना हम लोग, तो यहीं तक फिर निकालने, खाली संख्याएं निकालनी है। नोट कीजिए इसको। प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्त का 4 गुना है, साथ ही इन दोनों का योग 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 4 गुना है, क्लियर हो गया। अब दोनों संख्याओं का योग मेरे प्यारे बच्चों 125 है, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग 125, इनमें से एक संख्या आपकी कितनी दे रखी, 100 दे रखी है, तो दूसरी संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी निकल आएगी, वेरी सिंपल, इससे ज़्यादा इजी, इन सब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पर हाँ सेटिस्फाई कराना जरूरी रहेगा, ठीक है। फुलफिल कराना जरूर रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को। 100 कितनी आ गई आपको, दूसरी संख्या आपकी कितनी आ गई, 25, ठीक है। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर होगा आपका, देखिए अब ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखो आप लोग, ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका बी क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट है। नोट करें मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कीजिए, बी ऑप्शन क्लियर है आपका। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। दो क्रमागत घनों का अंतर कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, बताना है आपको। विषम या सम पहला ऑप्शन, दूसरा है 2 से विभाजित कभी नहीं, सी सदैव सम, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, मान लेते हैं पहली संख्या कितनी होगी आपकी, x, उसका घन चाहिए, लो घन हो गया। दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी मित्रों, देख लो क्रमागत है ना, 1 + x + 1, अब इसका भी घन चाहिए। अब इन दोनों का अंतर x + 1 का क्यूब - x³, ठीक है। अब इनका अंतर क्या, देखो हमेशा किससे क्या होगा, जो ऑप्शन दे रखा उससे हो जाएगा, देखो आपको सेटिस्फाई होगा, देखो करके देख लेते हैं कितना हो जाए, a की घात 3 + b की घात 3, तो 1 ही आ जाएगा, +3ab है ना, 3x और x + 1, ठीक है, - x की घात 3। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ठीक, देखो x की घात 3 + 1 + 3x² + 3x - x³ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 3x² + का 3x + k1। देख लो मेरे प्यारे बच्चों,
ये आएगी आपकी, ठीक है। और इस मान के लिए क्या 2 से विभाजित होगा, बस यही चीज आपका है, क्या होगा 2 से विभाजित कभी नहीं होगा x मान के लिए आपका, ठीक है। विकल्प आपका क्या राइट होगा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा, जो 2 से विभाज्य कभी नहीं होगा, जो 2 से विभाज्य कभी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट है। ये एक्स की वैल्यू जो होगी ऐसी है कि आपकी कभी 2 से विभाज्य वाली नहीं है, ठीक है। नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों और स्तंभ, ठीक है, रो और कॉलम में, ठीक है, रखना चाहता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 है, तब अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा। अब सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, 1369 है, रो कॉलम में बैठाना चाहता है, ठीक है, इस हिसाब से बैठा लेगा वो, तो एक आपका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर किसका है, ये वर्ग, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। अब समस्या ये आएगी आपको कि इसको करें तो करें कैसे। भाग विधि बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको भाग विधि आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलो क्या करते हैं, 2 जोड़े बनाते हैं, भाग विधि करते हैं, चलो ठीक है। चलो आ जाओ देख लेते हैं कितने कितने अंतिम पंक्ति में कितने हैं बैठे हुए हैं। चलो ऐसा पढ़ो स्वयं में, ठीक है। चलो कितना जाएगा, 3 3 या 9, क्लियर है। 13 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे मेरे पास बच्चों, 4, ठीक है, उतार लिए। अब ये 3 यहाँ पर ऐड होते हैं, ठीक है, देखना 3 3 6। अब कितना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 7 49, करीब 7 बार चला जाएगा आपका, कितना 7 बार जाएगा। देखो गुणा 7 करोगे, देख लो आप, 7 7 49 का 9, 4 हाथ से 7 छंग 42, 4 46 होगा। देखो 7 बार चला गया, 7 बार गया, कितना 469। मेरे प्याचो घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ घटाना पड़ता है, ठीक। तो कितने अंतिम पंक्ति में कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, 37, ठीक है। विकल्प आपका कौन सा राइट हो जाएगा, देखो आपका विकल्प आपका मेरे प्याचो ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। देखो इस प्रकार के सवालों में कुछ नहीं करना है, अगर वो पंक्ति में बैठाल रहे हैं, कभी पेड़ बैठालते हैं गड़ा, ठीक है, या लगाते हैं, कुछ भी होना चाहिए, तो आपको समझो कि स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर पर, ठीक है, स्क्वायर। देख लो किसका स्क्वायर है ये, 1369 किसका, 37 का। बस भाग विधि आपको आनी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। सेना का जनरल, ठीक है, 36,562 सैनिकों को एक वर्ग बनाना चाहता है, सैनिकों का एक वर्ग बनाना चाहता है। विन्यास के बाद उसने देखा कि कुछ सैनिक बच गए, कुल कितने सैनिक बचे। देखिए मेरे प्यारे किस प्रकार होगा, कितनी है, 36,562, ठीक है, 36,562 है संख्या, सैनिक है। सेना का जनरल एक वर्ग बनाना चाहता है, विन्यास जब बनाता है, ठीक है, वर्ग बनाता है, जब वो बैठालता है तब उसे ये नजर आता है कि अरे यहाँ तो हमारे कितने कुछ लोग बच गए। तो जो बचे हैं लोग, ठीक है, जो ये बचे लोग हैं उनकी संख्या चाहिए, वो यही तो बता रहा है, पूरा वर्ग बनना चाहिए जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आ जाओ, तो इस प्रकार के सवालों को फिर वही करेंगे, क्या करेंगे हम, भाग विधि से निकालते हैं वर्गमूल, ठीक। आ जाओ देखो, 2 के जोड़े बनाओ, बन गए, ठीक है। 1 3 बचा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा पढ़ो 3 से ज्यादा ना होना चाहिए। देखो 1 1 कम 1, ठीक है, 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 65 और ताल जोड़े में उतरेंगे, ठीक है, 65 उतर का, यहाँ पर एक जुड़ जाएगा, ठीक है, एक जुड़ जाते हैं, कितने हो गए 2। अब ऐसा पढ़ो 265 के करीब चले जाओ, सेम देखो कितना होगा, 200 है 3, ठीक है, 3 3 9, 300 ज्यादा हो रहा, देखो एक कम करके देख लो, है नहीं, 30 से अगर कर रहे हैं तो करीब देखो 9 से देख लो, 9 ने 81 का 1 8 हाथ से, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 8 26, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। कितना आ गया आपका, 9 से हमने दिया इसको भाग, ठीक है, 261। शेष मेरे प्यारे बच्चों कितना बचा आपका, 4, फिर जोड़े उतार लिए 62, क्लियर है। ये 9 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे आपके, देखो कितना आ जाएगा, 9 9 18 का 8, लगाएगा यहाँ से 3, ठीक है। देखो अब कितना जाएगा, यहाँ पर है
38,462 को जाना है, पर नहीं। देखो क्या होगा, अब देखो कितना करते हैं हम 300, अगर 1 से अगर इसको करके देख लें भाई, ज़्यादा हो जाएगा, दूनी करेंगे 600 पार चला जाएगा, एक ही बार जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा 381। ठीक है, देखो इसको घटा लो कितना बचेगा 1 और 16 में से 8 गए 8। कितने सैनिक शेष बच जाते हैं जब वो वर्ग बना लेता है जनरल जब वर्ग बना लेता है उसके बाद कितने बच जाते हैं सैनिक, उसके 81 सैनिक बच जाते हैं मित्रों। ठीक है, एक भाग विधि आप सीख लीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका क्या क्लियर होगा, देखो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका सी सही है, विकल्प आपका सी राइट है। नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है ये मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, पता ही नहीं रहता है हमको क्या करना रहना चाहिए। ठीक है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। कक्षा 10 के विद्यार्थियों में से प्रत्येक ने पिकनिक के लिए ठीक है, पिकनिक के लिए कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर ही पैसे दिए। यदि कुल धन ठीक 29,791 एकत्रित हुआ हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए मेरे प्यारे मित्रों। देखिए किस प्रकार होगा। अब जो बच्चों ने पेमेंट दिया है वो अपनी संख्या के बराबर ही स्क्वायर के मतलब जो है वर्ग के बराबर दिया है। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो किस प्रकार होगा। मान लेते हैं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x है। ठीक है, अपने बराबर, ठीक है, अपने बराबर के स्क्वायर के बराबर उन्होंने पेमेंट दिया। भाई टोटल पेमेंट इतना हो जाए, टोटल स्टूडेंट इतना पेमेंट, कुल टोटल कितना है 29,791। अब देखो x क्यूब, ठीक है, क्यूब ही तो होगा भाई, गुणा हो जाएगी, एक x ये है, घात जुड़ जाएंगी। ठीक, अब आपका देखना ये किसका क्यूब है। ठीक है, 91, देखो घात 3 है इसकी, क्यूब इसको बताना है किसका है क्यूब ये। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो ये क्यूब मेरे प्यारे बच्चों आपका बनेगा जाके किसका 31 इंटू 31 का। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है आपकी 31 मेरे प्यारे बच्चों, 31 का क्यूब है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, देखो ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, इसको नोट करो। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, बड़ा ध्यान पूर्वक कीजिएगा इसको। ठीक है, अब मैंने बोला कि घन कम से कम आपको 30 से 40 तक याद करो। ठीक है, और स्क्वायर 50 का 100 तक याद कर डालो इसको, तो कैलकुलेशन उतनी आपकी फास्ट, उतनी जल्दी होगी। ठीक मित्रों, कीजिए फटाफट इसको, नोट कीजिए। प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। संख्या 59,316 में क्या जोड़ें की संख्या पूर्ण घन बन जाए मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा। देखो संख्या क्या है 59,316। ठीक है, अब इसमें आपको जोड़ना है, ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शनों को ही जोड़ के आपको पूर्ण घन बनाना है। किसका ये पूर्ण घन बनेगा। ठीक है, चलो देखो ऑप्शन मेरे बच्चों क्या क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक जोड़ो कितना हो जाएगा 15,317, 15,000 सॉरी कितना 59,370। ठीक, 59,317। पर ये पूर्ण घन है, पूर्ण घन नहीं, काट पीट के देख ले, नहीं होगा। दो भी जोड़ोगे तो ये 18 हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, 17 था, आप कितना हो जाएगा 59,318 हो जाएगा। ये भी नहीं आपका है, 3 जोड़ो मेरे प्यारे बच्चों, 3 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 19। ठीक है, ये आपका घन है। किसका घन है ये मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये हो जाएगा आपका 39 की घात 3। ठीक है, ये 39 की घात 3 का किसका है 39 का क्यूब है ये। ठीक मेरे पे बड़ा ध्यान पूर्वक, ये रटने वाली चीजें हैं। देखो प्रैक्टिस रटो ना तो इतने सवाल कर डालो घातांक के कि आपको रट जाए। ठीक है, चलो देखिए आप, तो आपके वो संख्या कौन सी है, संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी मित्रों। देखो आपका संख्या आपकी वो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो विकल्प क्या क्लियर हो जाएगा आपका 39 का हो गया ना, विकल्प आपका क्या क्लियर हो जाएगा। देखिए तीसरा है, फिर ये तीसरा ये सी। ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिए मेरे प्यारे, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट करो। ठीक है, नोट कीजिए।
ऐसे प्रश्न ऐसे होते हैं कि एग्जाम हॉल में आपको ये लगेगा अरे बहुत टाइम ले रहा है, बहुत टाइम, इसको छोड़ दो, कहाँ निकालेंगे घन। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, घन निकालने के लिए गुणनखंड विधि है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, गुणनखंड विधि से आप, ठीक है, 59 319, ठीक है, काट काट के देख लेंगे 39, ठीक है, 3 से काटो, है नहीं, काट के देख लो इसको 39 से या फिर 3 से, ठीक है, 3 3 से काटो, सब कट जाएगा। 13 से काटो, ठीक है, 13 3 39, 13 से 3 से कट जाएगा आराम से। 3 3 के क्या करोगे आपने, 3 3 के जोड़े बनाओगे, निकल आएगा। ठीक है, नोट करो इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 35 बच्चों की एक कक्षा में औसत अंक 35 है। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिखे गए। कक्षा की सही औसत क्या है मेरे प्यारे मित्रों? कार होगा 35 बच्चों की, ठीक है, कक्षा में 35 का औसत है। आ जाओ देखो, 35 × 35 योग कितना बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? 1225। ठीक है, तो 35 बच्चा के एवरेज इतना था, तो टोटल अंक कितने हो गए? अब गलती से एक बच्चा की गलती हो गई, चढ़ने थे 35, चढ़ गया कितने? 65। चढ़ने थे 35, चढ़ कितने गए? 65। कितने ज्यादा चढ़े मित्रों? ज्यादा कितने चढ़े देख लो, 0 30। 30 अंक ज्यादा चढ़े, ज्यादा चढ़ने पर एवरेज कितना? 35 हो गया, वही गड़बड़ हुआ एवरेज। ठीक है, चलो आ जाओ, घटा देते हैं। सही योग कितना हो जाएगा? -30 कर दे। ठीक है, 5 12 में से 5 क्या है ना, ये 1195। सही योग 1195, तो सही एवरेज कितना हो जाएगा देख लो, 1195 बटे कितने? 35 लोग ही थे तो 6 था 35। देखो 5 7 35, 5 दूनी 10। ठीक है, एक बचा कितना? 19, 5 3 15, 5 9 45। ठीक है भाई, 4 बचे 45 हो गए। देख लो 7 3 21। ठीक है, 7 3 21, कितने बच गए मेरे पे? 2 29 हो गए। ठीक है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, एक बचा। ठीक, पॉइंट लगाए 0 ताले, 7 एकम 7, 3 बच गए। ठीक है, 3 बच गए, पॉइंट लगाए 0, फिर 7 चौक 28, इतना रहने दो। 3 मतलब 34.14 एवरेज। ठीक है, विकल्प आपका क्या क्लियर होगा देखो मेरे मित्रों, विकल्प आपका मेरे प्यारे जो ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, ये आपका विकल्प क्लियर है। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, नोट कीजिए इसको, गलती वाला है, आने के चांस बहुत ज्यादा है इस प्रकार के क्वेश्चनों को। ठीक है, प्रश्नों को नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। एक पति कामा उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की 3 वर्ष पहले औसत आयु 29 वर्ष थी, तथा उसकी पत्नी व पुत्र की औसत आयु 5 वर्ष पहले 21 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु कितनी है मेरे प्यारे मित्रों? देखिए किस प्रकार होगा। अब ऐसा करें, क्या करें, देखो हम एक एक स्टेप, एक एक लाइन पढ़ते हैं और करते रहते हैं। देखो 3 लोग ही हैं, पति पत्नी है और उसके पुत्र की औसत आयु कितनी है? 29 वर्ष है ना। चलो, तो उनका योग कितना हो जाएगा? गुणा करा लेते हैं तीनों का, 3 × 29। ठीक है, कितना हो जाएगा देखो, पर ये 3 वर्ष बाद का योग होगा, याद रखना। अब चाहिए हमको वर्तमान आयु। चलो 9 × 27 का 7, 2 हासिल। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 8, 87 वर्ष। ठीक है, क्लियर हुआ? आ जाओ, 87 वर्ष हो गया। ठीक, चलो आ जाओ। अब वर्तमान आयु इन्हीं की वर्तमान आयु, भाई ये पूर्व थे ना, पहले का है। वर्तमान के लिए क्या करोगे? 3 लोग थे ना, 3 वर्तमान आयु, तीनों की वर्तमान आयु। ठीक है, तीनों की वर्तमान आयु। देखो 3 × 3 लोग हैं, कितना हो जाएगा? 9, 3 × 9, 9 ये जुड़ेंगे, तीनों की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 87 + 9 है नहीं, 9 7 16 का 6 कितना? 96 वर्ष। तीनों की वर्तमान आयु कितनी है? 96 वर्ष। क्लियर है? अब देखो, अब अगली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है? पत्नी और उसके पुत्र, देखो क्या कह रहा है? पत्नी और उसके पुत्र 5 वर्ष पहले कितना? 21 वर्ष थी औसत आयु। चलो आ जाओ, 2 लोगों की आयु का योग 5 वर्ष पहले का निकाल लेते। ठीक है, लिख दे रहा है। ठीक, 2 लोग, ठीक है, 5 वर्ष पहले का कितना हो जाएगा? 21 × 2,
21 दूनी 42 वर्ष। 5 वर्ष पहले तो वर्तमान आओगे तो क्या करोगे मेरे पास, यहाँ भी जुड़ेगा 42, 5 दूनी 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 52 वर्ष। अब देखो, अब हमको क्या चाहिए, पिता की आयु। ठीक है, ये लेंथी है नहीं, ठीक है, आपको और जल्दी कर सकते हो, कुछ नहीं करना था, यहीं पे कर सकते थे आप डायरेक्ट। ठीक है, 87 है ना, प्लस 9 जोड़ देते 96 हो जाता। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते थे पिता की आयु, पर आप सीखने का प्रयास करो इसको। ठीक है, चलो पिता की आयु कितनी है, हो जाएगी, देखो कितना है 96, ये 3 लोगों की, 2 में से घटा दो। ठीक है, 96 में से 52 घटा दो। ठीक है, 4 4 कितना 44 वर्ष के। पिता कितने वर्ष का है, 44 वर्ष का है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, नोट करो इसको। अब एक चीज और आप समझिए, अगर डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, गुणा करा लेते, कितनी है 29 गुणे कितना, 29 गुणे 3 प्लस का क्या कर देते 3 गुणे 3। ठीक है, और कितना करते, माइनस करना था, माइनस कितना करना था, देख लो कितना 21 गुणे 2 प्लस के, ठीक है 5 गुणे 2, बस इतना कर लेते, आपका आंसर तैयार था। इस हिसाब से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, आंसर आ जाता, एक लाइन में आ जाता। ठीक है, वर्क होगा कैसे, जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। विकल्प आपका क्या क्लियर है मित्रों मेरे, देखो आपका डी ऑप्शन क्लियर है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, कितना ऑप्शन डी क्लियर है आपका, नोट कर लो। इस मेथड से करना चाहे इस मेथड से कर लें या इस प्रकार से कर लें। ठीक है, मेथड हमारे हिसाब से तो ये ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, ये अप्लाई करना है एग्जाम हॉल में, चुटकियों में आंसर आएंगे, चुटकियों में। ठीक है, नोट करो इसको मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 53 के स्थान पर त्रुटि से 83 पढ़ लिया, सही औसत क्या है। देखो किस प्रकार होगा। अब 100 संख्या है, एवरेज कितना है 40, यो कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, अब क्या हुआ, पढ़ना था 53, पढ़ कितना लिया 83, कितना ज्यादा पढ़ा, 83 माइनस 53 बराबर 30 ज्यादा पढ़ा। यही 30 अगर ज्यादा जो है घटा दें तो सही योग पता लग जाएगा, कितना आ जाएगा 3970 आ जाएगा। क्लियर है। अब सही एवरेज चाहिए, एवरेज सही 3970 बटे का 100। ठीक है, कितना आ जाएगा 39.7। इससे ज्यादा इजी कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, नोट करो। विकल्प क्या क्लियर होगा मेरे प्यारे मित्रों, देखो इसका विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका बी सही है। नोट कीजिए इसको, जल्दी जल्दी नोट करो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ करते रहिए आप लोग। चलो कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो किस प्रकार है ये। निशानेबाजी प्रतियोगिता में एक टीम में 8 सदस्य हैं। सबसे अच्छे निशानेबाज ने 85 अंक अर्जित किए। यदि वह 92 अंक अर्जित करता तो टीम का औसत 84 अंक होता। टीम द्वारा अर्जित अंक थे। ये मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, 8 सदस्य टीम में, ठीक है, कितना 84 बनाना था उसको, औसत 84, कितना हो जाएगा 8 चौक 32 का 2, 3 हासिल। ठीक है, 8 टू 64, 3 67, 672 अंक। ठीक, उसे चाहिए थे। उसने 85 अंक अर्जित करने थे 92, कितना कम किया मेरे प्यारे बच्चों, 92 करना था, किया 85, कितना कम किया 7, यही 7 ही तो कम किया ना उसने, तो कितना हो जाएगा देख लो अंक। ठीक है, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे उसके देख लो, 72 माइनस 5 7, ठीक है, -7, कितना हो जाएंगे घटा दो, कितना आ जाएगा 665। ठीक मेरे प्यारे मित्रों, ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा, देखो 665 अंक। ठीक है, टीम ने कितने अंक बनाए 665 अंक बनाए। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो मित्रों विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, विकल्प आपका ए
सही है, इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। उसे 84 चाहिए थे तो 8 से देख लो कितना 672 चाहिए थे, बनाने थे 85, वो 92 पर बना लिए 85, इतने कम बनाए ना, कम बनाए हैं। चलो वो कितने कम बनाए घटा देते हैं, कितना है 665, ठीक है, इतने अंक बनाए। नोट करो इसको मेरे प्यारे दोस्तों, नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। बाद में यह पाया गया कि विद्यार्थियों के अंक को गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया और एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया। सही औसत क्या है? देखिए किस प्रकार होगा। 14 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत कितना? 71 है। चलो आ जाओ, टोटल योग निकाल लें। 14 कम 14 4 लगाएं हासिल, ठीक है। 14 7 98 1 99 1994। और एक विद्यार्थी को क्या हुआ, गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया, ठीक है। लिखना था 56, लिख कितना दिया गया 42। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना कम लिखा गया देख लो, 4 1 14 कम लिखा गया। और एक अन्य विद्यार्थी है, ठीक है, 32 के स्थान पर कितना लिख दिया गया 74 लिखा गया 32 के स्थान पर। तो कितना ज्यादा लिख दिया गया देखो 2, ठीक है, और 7 में से 3 गए 4, 42 ज्यादा हो गया ये, ठीक है। अब ये कम है 42 ज्यादा, 42 में से 14 घटा दो, पता लग जाए कितना हो जाएगा, ठीक है। देख लो 42 में से अगर 14 घटाओगे, 12 में से 4 गए 8, ठीक है, 3 में से 2 गए 28, मतलब 28 जो क्या है तुम्हारा ज्यादा, अभी भी ज्यादा है योग में, 28 अभी भी ज्यादा है, ठीक है। चलो अब क्या करें हम, सही एवरेज चाहिए तो सही योग ज्ञात कर लो। 994 से मेरे प्यारे बच्चों क्या घटा दो, 28 माइनस कीजिए, पहले सही योग तो ज्ञात कर लो भाई। 28 बेफजूल में ज्यादा है, ठीक है, उसे घटाओ, ठीक है। 14 में से 8 जाएंगे 6, 8 में से 2 जाएंगे 6 9, 966। सही योग 966 है, तो सही एवरेज कितना हो जाएगा 966/14। भाई टोटल संख्या कितनी है 14 ही है, ठीक है। 71 की जगह अब देख लो कितना जाएगा, देखो 2 7 14, ठीक, कितना जाएगा देखो 2 4 8, 2 8 16, 2 3 6, ठीक, कितना 7 6 42, ठीक, 6 बज गया, 7 9 63, कितना आ जाए 69। सही एवरेज कितना है 69 है, 69 है, ना कि 71। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, विकल्प आपका सी राइट है। नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि बी का 125% संख्या ए है तो बी परिकलित करने के लिए ए को किससे गुणा करना होगा। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, देखो बड़ा ध्यानपूर्वक। क्या कह रहा है, बी का 125% ए है, ठीक है। देखो बी को परिकलित करने के लिए ए को किससे गुणा करना पड़ेगा। आ जाओ देखो आकर के किस प्रकार होगा, बी इंटू बी का निकालना है, ठीक है, बटे 100 आएगा। चलो मैं विधिवत रूप से आपको सिखा दे रहा हूं कि इस प्रकार होगा, ठीक, बटे 100 ए हो जाएगा। चलो बी की वैल्यू निकालनी है 100, ए इंटू रहेगा, रहने दो, ठीक है, बटे 125। देखो 25 चौक 25 पंजे, ठीक है। बी बराबर ए इंटू कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, कितना जाएगा 0 लगेगा, 5 8 40। तो बी को परिकलित करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ए को किससे गुणा कर रहे हैं 0.8 से। मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हुआ सवाल, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक करना। 0.8 से अगर ए की गुणा करेंगे तो बी का हमका मान निकल के आएगा। विकल्प आपका क्या क्लियर हो जाएगा, देखो मेरे प्यारे मित्रों, विकल्प आपका मेरे प्यारे बच्चों सी क्लियर हो जाएगा। विकल्प आपका सी सही है, ठीक है, सी विकल्प सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि एक संख्या के 1/3 का 1/7 भाग 5 है
तो संख्या के 400% का 25% क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा? संख्या का 1/3 के 1/7 का कितना है? 5 है। चलो आ जाओ, देखो देखते हैं किस प्रकार हो। संख्या मान लो x है, ठीक है, इसका 1/3 और इसका 1/7 5 है, ठीक, कितना 21 गुणा कर दोगे कितना? 21 पंजे 105। वो संख्या हमको मिलेगी कौन सी? 105। अब इस संख्या का मेरे प्यारे बच्चों 400% 25%, ठीक है, कितनी वैल्यू होगी यही तो ज्ञात करना था। चलो 2 0 से 2 0, 25 से कम 25, 400, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया? वो संख्या 105 स्वयं ही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। विकल्प आपका स्वयं वही संख्या आ गई आपकी। विकल्प क्या क्लियर होगा मित्रों? देखो इसका विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका डी राइट है, नोट कर लीजिए इसको। विकल्प आपका डी राइट है, नोट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ये, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार है ये। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हुए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। तब कुल कितने मत प्रयोग किए गए मेरे प्यारे मित्रों? देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। देखो, जीतने वाला मेरे प्यारे बच्चों 52% अंक प्राप्त करता है, तो हारने वाला 48% मत प्राप्त करेगा, नहीं करेगा? टोटल मत 100% होते हैं, ठीक है। जीतने वाला 52%, हारने वाला 48%। टोटल डिफरेंस कितने परसेंट का? कितने परसेंट से जीता ये जीतने वाला? 4% से जीता ना, 4% से जीता। मतों की संख्या कितनी है? 4% बराबर मेरे प्यारे मित्रों कितना का कह रहा? 98 मत। 68 मत वो तो अवैध घोषित किए गए ना, पढ़े तो प्रभु। चलो आ जाओ, देखो तो हमको 100% पूरी वैल्यू चाहिए। टोटल मतों की संख्या देख लो, 98/4 × 100, ठीक है। अब कितना जाएगा? 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौकाट और 2 नेम 18। अब ये कितना आ जाएगा? 50, ठीक है। देख लो 0, 5 नेम 45 का 5 4 हासिल, ठीक है, 5 चौक 20 4 24, 2450, ठीक है। और अवैध कितने घोषित किए गए थे मित्रों? 68 मत अवैध भी घोषित किए थे, तो पढ़े तो वो भी 68 जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। 6 5 11 का 1 लगाए हासिल 5, कितना? 2518। टोटल मत जो पढ़े हैं वो कितने हैं मेरे प्यारे? जो 2518। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा? देखो विकल्प आपका मेरे प्यारे बच्चों ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कीजिए, विकल्प ए क्लियर। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। देखो, जीतने वाले को 52% मिले, तो हारने वालों को कितने मिले होंगे? सिंपल सी बात, 48% मिले होंगे। कितने परसेंट से जीता वो? 4% से जीता। पर मत कितने थे वो? कह रहा 98 मत से जीता। 4% बराबर 98 मत के। 100% आपको चाहिए टोटल मत, 100% थे, 100% की वैल्यू निकला 2458। पर वो जो थे तो जो इनका लेन देन हार जीत का फैसला था, पर जो अवैध घोषित है उससे तो फैसला हुआ नहीं, तो पढ़े तो वो भी आपके जुड़ेंगे 68, ठीक है। तो 2518 टोटल हो जाएंगे। नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने वाले हैं ये। बड़ा कंफ्यूज क्रिएट करता है ये सब चीजें, पता नहीं कहां से स्टार्ट करें इसको, ठीक है। नोट करो इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक व्यक्ति अपने आय के 10% की बचत करता है, किंतु 2 वर्ष बाद जब उसकी आय 20% बढ़ गई, तब भी वह पहले जितनी ही राशि की बचत कर सका, उसकी व्यय कितने प्रतिशत बढ़ गया? ये मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा? चलो, उसका खर्च कितना बढ़ा, ठीक है। चलो देखो, आय किसी की मेरे प्यारे बच्चों 100% रही होगी, तब वो बचत कितना करता था? 10%, ठीक है। बचत 10%। अगर बचत 10% कर रहा है तो खर्च कितना करेगा? खर्च वो 90% करेगा, ठीक है बात। अब 2 साल बाद 20% उसकी बढ़ गई, ठीक, आय बढ़ गई, तो 120% हो गई उसकी, ठीक है। पर बचत जो है उसकी 10% ही रही, ठीक है। तो खर्च कितना करने लगा? वो घटा देते हैं, 110% वो खर्च कर रहा है।
भाई बचत में कोई उसने क्या किया, नहीं बढ़ाया कि लाओ आय बढ़ गई तो उसकी बचत भी बढ़ा ले, पर उसने नहीं किया, बचत उसकी 10% ही रही। चलो कोई दिक्कत नहीं, 10% है। तो यही पहले से अब कितनी उसकी वृद्धि हो गई खर्च, ठीक है, वही निकालना है। चलो देखो कितना बढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, 20 है नहीं, यही 20 आपको निकालना है वृद्धि इसकी। चलो 20 बटे कितना आ जाएगा, 90 गुणे 100, क्लियर है, कितना हो जाएगा आपका 200 बटे 9, ठीक हो जाएगा 200 बटे 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बचे, फिर 9 दूनी 18, मतलब कितना आ जाएगा 22 सही 2 बटे 9%। तो उसकी खर्च कितना बढ़ गया मेरे प्यारे बच्चों, 22 सही 2 बटे 9% बढ़ा। बहुत अच्छा प्रश्न है, डिट्टो एग्जाम में आने वाला आपका है, और उसमें है कुछ नहीं, बस थोड़ा माइंड का खेल है आपका, है नहीं। थंब का साइन दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कीजिए। बताओ फिर रिपीट, देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो अब क्या किया, उसकी आय 100% मान लो है, ठीक है, सपोज की 100% है, तब वो बचत 10% कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 90% कर रहा है, तो बचत घटा देंगे, आय में से खर्च निकल आएगा, ठीक है। अगर 2 वर्ष बाद 20% उसकी आय वृद्धि हो गई, 120 हो गई है, पर बचत उसकी उतनी ही रही, कितनी 10% लो, तो खर्च 110 कर रहा है। यही पहले से अब कितना उसकी वृद्धि हो गई खर्च में, परसेंटेज वाला रूल लगा तो बात खत्म, आ जाएगा आपका, ठीक है। नोट कीजिए इसको। विकल्प मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर होगा इसका, देखो विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, ठीक है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए किस प्रकार होगा, देखो 60% जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका एसपी है, अब जो 50% है आपका मेरे प्यारे बच्चों वो आपका सीपी है। बड़ा ध्यान देना, यही चीज आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रही, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा, सिंपल सी बात, इतने 50 में लाया 60 में बेच रहा, प्रॉफिट हो रहा ना 10% का, यही आपको निकालना कितना परसेंटेज के बराबर। चलो आज जब देखो परसेंटेज प्रॉफिट 10 बटे 50 गुणे 100, ठीक है, 50 दूनी बराबर कितना आ जाएगा 20%, 20% का उससे प्रॉफिट हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका सी राइट है। नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करो, विकल्प आपका सी क्लियर, नोट कीजिए इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक विक्रेता ने 40 दर्जन केले 250 रुपए में खरीदे, उनमें से 30 केले सड़े हुए थे और उन्हें बेचा नहीं जा सका, उसे शेष केले को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए जिससे 20% का लाभ हो। देखिए मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, 40 दर्जन केले है ना, तो केलों की कुल संख्या निकाल लें। चलो 40 गुणे 12, 12 चौक 48, 480 हो गया, और इसमें से 30 सड़े हुए निकल गए, चलो 30 जो है घटा देते हैं, 450 केले, 450 केले हो गए, ठीक है आपके। अब इनको कितने बेच रहा है वो 120, मतलब 20% लाभ पर। चलो एक केले का क्या निकाल लें, सेलिंग प्राइस निकाल लें, कितना होगा। चलो देखो अब वो कितने 40 दर्जन केले हैं 250 रुपये में बेच रहा था, 250 रुपये में बेच रहा है, एक केले का रेट 400, मतलब 400 केले से रुपए कितने 450, अब केलों की संख्या से डिवाइड कर दें, एक केले का निकल आएगा। चलो एक केले का निकल आए, अब यही देख लो, हम क्या करते हैं रुपए निकाल लेते हैं, एक केले का सेलिंग प्राइस 20% लाभ पर बेचना चाहता, मतलब 120 में वो बेचना चाहता है एक केला मान लो, ठीक है आपका। चलो तो कितना बनेगा मेरे पैच 0 0 0 0, ठीक है। चलो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 25 एकम 25, छक्का 150, 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना आ गया मेरे प्यारे मित्रों आपका 2/3, ठीक रुपए। चलो अब एक दर्जन बिकवा रहा है, चलो एक दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा 2/3 × 12, ठीक है, 3 चौक 12 बराबर 8 रुपए, वो 8 रुपए में बेचे तब उसको 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। 8 रुपए में एक दर्जन बेच दे, 20% उसको लाभ होगा मित्रों, ठीक है।
अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है ये, इसको नोट करो मेरे पास। ऑप्शन क्या क्लियर होगा देखो इसका, ऑप्शन आपका इसका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कीजिए, विकल्प आपका डी सही है, नोट करो इसको। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना? इसी प्रकार डेली मेरे प्यार जो हम आपके लिए क्या एसएससी जीडी गणित के प्रैक्टिस सेट की क्लास लेकर के आते हैं, डेली इसी टाइम आ जाया करिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए, आंसर दीजिए, ठीक है। और मेरे प्यार जो आपका अपना फर्ज बनता है, क्या बनता है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें मेरे प्यारे मित्रों। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।